अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। हाँ जी, आज हम बना रहे हैं मज़ेदार चिकन के कोफ्ते। उसके लिए 1 किलो मैंने चिकन का कीमा ले लिया है। उसमें हम 2 ग्रेटेड प्याज डालेंगे। प्याज का आपने पानी अच्छी तरह से हाथ से निचोड़ लेना है, पानी इसका बिल्कुल आपने निकाल लेना है। साथ ही हम डालेंगे अदरक लहसुन 2 टेबल स्पून, 2 से 3 हरी मिर्चें थे, उनका पेस्ट बना के मैंने वो भी डाल दिया। साथ हरा धनिया और पुदीना का पेस्ट भी डाल दिया है। 2 टेबल स्पून मैंने दही के डाले हैं। 2 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर हम इसमें डालेंगे। 1 टीस्पून मैंने भुना हुआ सफ़ेद ज़ीरा इसमें डाल दिया है। नमक भी हम इसमें 1 टीस्पून डालेंगे और लाल मिर्च भी 1 टीस्पून डालेंगे। हल्दी हाफ़ टी स्पून और गरम मसाला हाफ़ टी स्पून। साथ ऊपर मैं इसकी बाइंडिंग के लिए 2 ब्रेड स्लाइस डाल दूँगी और 2 चम्मच मैंने इसमें ऑयल के भी साथ डाल दिए थे और इसको हमने चॉपर में चॉप कर लिया है। हाँ जी, अब इसको थोड़ी देर के लिए हमने फ्रिज में रख दिया था 10-15 मिनट के लिए, ताकि ये सेट हो जाए और हमारे कोफ्ते आसानी से बन सके। हाथों को ग्रीस कर लें और जिस साइज़ के आपको कोफ्ते चाहिए आप उस साइज़ के बना लीजिए। कोफ्ते बना के इसको हम थोड़ी देर फ्रीज़र में मैं इसको रख दूँगी 5 से 10 मिनट के लिए। उसके बाद मैं इसको फ्राई करूँगी। हाँ जी, ऑयल मैंने डाल दिया है 1 कप। अब हम कोफ्तों को फ्राई करेंगे। कोफ्तों में आपने चम्मच बिल्कुल नहीं हिलाना, थोड़े से जब ये पक जाएँ तो आपने कढ़ाई को ही हिला देना है। 3 से 4 मिनट मैंने कोफ्तों को फ्राई कर लिया है। हाँ जी, कोफ्ते हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब ऑयल को मैंने पहले साफ़ कर लिया था, छान लिया था। दोबारा उसी ऑयल को ही मैं यूज़ कर रही हूँ। गरम मसाला मैंने डाल दिया है 1 टीस्पून, जिसमें सब चीज़ें हैं, लौंग, काली मिर्चें, दालचीनी, बड़ी इलायची, सब चीज़ें। उसके बाद मैंने इसमें प्याज डाल दिए हैं। 4 प्याज़ों को मैंने पेस्ट बना लिया था। हाँ जी, उसको हम अच्छी तरह से पकाएंगे ताकि उसका कच्चापन दूर हो जाए। और अदरक लहसुन भी मैंने इसमें 2 टीस्पून डाल दिए हैं और 4 टमाटरों का पेस्ट बना के मैंने इसमें डाल दिया है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। नमक 1 टीस्पून, सुरख मिर्च 2 टीस्पून मैं इसमें डालूँगी। हल्दी 1 टीस्पून इसमें हम डालेंगे। मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हल्दी हाफ़ टी स्पून और खुश्क धनिया पाउडर मैंने 2 टीस्पून इसमें डाल दिया है। हाँ जी, सफ़ेद ज़ीरा मैंने इसमें डाल दिया भुना हुआ और हाफ़ टी स्पून मैंने पिसा हुआ गरम मसाला इसमें डाल दिया है, क्योंकि हमने स्टार्ट में भी गरम मसाला इसमें डाला था साबित। अब सब मसालों को आपने अच्छी तरह से भूनना है ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। जब मसाला भुन जाए तो उसके बाद हम इसमें डालेंगे दही। 300 ग्राम दही है, वो मैंने इसमें डाल दी है। हाँ जी, मसाला हमारा भुन चुका है, ऑयल ऊपर आ चुका है। उसके बाद हमने जो फ्राई किए हुए कोफ्ते थे वो इसमें डाल दिए हैं चिकन के। बस हल्के हाथ से हमने इनको हिलाना है, बहुत ज़्यादा चम्मच आपने नहीं हिलाना है। इसको थोड़ा सा हम भून लेंगे। ऊपर से हरी मिर्चें मैंने डाल दी हैं 3 से 4 अदद। आप इसमें हरी मिर्चें डाल दीजिए साबित, और जितना ही आपको ग्रेवी के लिए पानी डालना हो आप उतना पानी डाल दीजिए। 2 से 3 कप आप पानी इसमें डाल सकते हैं। जितनी ग्रेवी आपको चाहिए आप उस हिसाब से पानी डालिए और 20 मिनट इसको हल्की आंच पे हम पकने देंगे। हाँ जी, 20 मिनट हो चुके हैं, ऑयल ऊपर आ चुका है। हमारी चिकन कोफ्ता तैयार हो चुके हैं। इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए अदरक और हरा धनिया डाल देंगे। अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।